अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन के बाद सेकंड क्लासिफिकेशन है टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। हमने इसके बारे में ये बताया कि ये इसको हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। ठीक है, इट इज ए सिस्टम ऑफ बॉटनिकल क्लासिफिकेशन। इन दिस सिस्टम द ड्रग्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू द plants or animals which they are derived in the term of phylum, order, family, genera, species and subspecies on the basis of different types terms used for the taxonomical classification. फर्स्ट जैसे हो गया फाइलम, आर्डर, फैमिली, जेनरा, स्पीसीज एंड सब स्पीसीज. दिस system may be appear may be correct terms of botanical characters. ठीक, therefore it is no significance according to the identification potential view. The taxonomical classification for a few drugs from dicot plants. प्लांट टू टाइप्स होते हैं, एक डाइकॉट्स होता है, एक मोनोकॉट्स. जिसमें सिंगल कोटिलिडनस होता है उसको मोनोकोटिलिडनस बोलते हैं, और जिसमें टू कोटिलिडनस होता है उसको डाइकॉट कोटिलिडनस बोलते हैं. डाइकॉट की एक एग्जांपल लेके आपको समझा रहे हैं. फाइलम इसका जैसे मान लीजिए स्पर्मेटोफाइटा है, क्लास डाइकोटिलिडन्स, सब क्लास सिम्पेटेल्स, ऑर्डर इसका ट्यूबिफ्लोरा, फैमिली सोलेनेसी, जीनस एट्रोपा हायोसियामस, स्पीसीज हायोसियामस निगर, दतूरा स्ट्रोमोनियम, एट्रोपा बेलाडोना. अब हम ठीक है, एट्रोपा बेलाडोना. अब इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी हैं. फर्स्ट जैसे इसका एडवांटेज क्या है, दिस सिस्टम प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट साइंटिफिक नेचर ऑफ ड्रग्स. ड्रग्स की ये साइंटिफिक नेचर को इन्फॉर्म करता है, ठीक है, दर्शाता है उसको. मेजॉरिटी ऑफ करेक्टर्स आर इजीली स्टडीज. इसके डिफरेंट टाइप्स के करेक्टर्स को हम इजीली स्टडी कर सकते हैं. डिसएडवांटेज क्या है, ड्रग्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉन लिविंग ऑरिजिन आर नॉट क्लासिफाइड इन दिस सिस्टम. इसमें केवल प्लांट्स और एनिमल्स के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनसे ही हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको क्लासिफाई कर सकते हैं. बट जो नॉन लिविंग ऑरिजिन है जिसे हमको ड्रग्स मिलती है उसको हम इसमें आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं. ओके, थर्ड हमारा है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन is based on the morphological or external characters of the crude drugs. एक्सटर्नल करेक्टर्स प्लांट्स के जैसे लीव्स हो गए, स्टेम हो गया, बार्क हो गया, रूट्स हो गया, ये सब क्या है, एक्सटर्नल करेक्टर्स हैं. उसके बेस से हम इसको क्लासीफाई करते हैं. इन दिस सिस्टम ड्रग्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द मॉर्फोलॉजिकल और एक्सटर्नल करेक्टर्स इन दिस ऑफ द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स विच इज यूज्ड टू ड्रग लाइक लीव्स, बार्क, फ्रूट्स, सीड्स, फ्लावर्स. जितने भी चीज़ें हैं प्लांट से रिलेटेड, जैसे ड्रग्स, लीव्स हो गया, फ्रूट्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, स्टेम्स हो गया, ये सबको हम क्लासीफाई करते हैं. इन दिस सिस्टम द क्रूड ड्रग्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. फर्स्ट है इसका ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स और दूसरा अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स. ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स वे होते हैं ड्रग्स जिसको हम डायरेक्ट प्लांट से प्राप्त करते हैं. अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स आर दो ड्रग्स विच कॉन्टेन्स डायरेक्ट प्लांट पार्ट्स. ये ड्रग्स रिप्रेजेंट एनी पार्ट ऑफ द प्लांट with cellular structure like leaves, roots, bark and seeds. Unorganized drugs, these drugs are not direct part of the plants but they are prepared from plants. इसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं. These drugs does not represent any part of the plant without cellular structure like gums, resin, fats, waxes. Examples of crude drugs under morphological classification में कुछ ड्रग्स हैं जिसको हम स्टडी करते हैं. जैसे सीड्स हो गया, नक्स भूमिका स्पागोल, लीव्स में सिन्ना डिजिटेलिस वसाका, बार्क में है सिंकोना, कुर्ची और सिनामान. ये सारे क्या है, इसके एग्जाम्पल्स हैं. रूट्स में आ गया राउल्फेलिया, एकोनाइट, पिकैक. राजूम्स में है टर्मरिक, जिंजर. फ्लावर क्लोव, सेफ्रॉन. फ्रूट्स में कोरिएंडर हो गया, फिनल हो गए. गम्स अकेसिया, ट्रैगाकैंथ. प्लांट्स ऑफ एक्सुडीट्स जो एक्सुड करके निकालते हैं, ब्लैक कैटेचू, एलॉय. अब एडवांटेज कुछ हैं इसके, एडवांटेज और डिसएडवांटेज. एडवांटेज क्या है, दिस सिस्टम इज ईजी फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स. इसको ईजिली हम क्लासीफाई कर सकते हैं इस सिस्टम को. विदाउट नोइंग द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ड्रग्स आर क्लासीफाइड प्रॉपरली. ये हमको नहीं पता होता है कि इसमें कौन सा केमिकल प्रेजेंट है, तो फिर भी हम इसको ईजिली क्लासीफाई कर सकते हैं. दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन यूजफुली आइडेंटिफाई द
एडल्ट्रेंट्स। डिसएडवांटेज क्या है? दिस सिस्टम डज नॉट प्रोवाइड एनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टू द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। अगर हम केमिकल की बात करेंगे तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट से रिलेटेड हमको कोई भी जानकारी इससे प्राप्त नहीं होती है। एंड थेरापेटिक यूज ऑफ क्रूड ड्रग्स, और थेरापेटिक में क्या यूज है इसका, ये चीज़ें हम नहीं जान सकते हैं। इट इज़ डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज द ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स, नेचर ऑफ क्रूड ड्रग्स, और इस चीज़ को भी हम पता नहीं लगा सकते हैं या पता लगाने में प्रॉब्लम होती है कि कौन सा प्लांट्स ऑर्गेनाइज्ड है, कौन सा अनऑर्गेनाइज्ड है। नेचर ऑफ क्रूड ड्रग्स, डिफरेंस बिटवीन द ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स आल्सो डिवाइड टू पार्ट्स में, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। तो डिफरेंस देख लीजिए। फर्स्ट है ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स में, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स आर डायरेक्ट पार्ट ऑफ द प्लांट, unorganized drugs are not direct part of the plant but they are prepared from plant, means intermediary process like incision, घाव करके, incision, drying, extraction with water के थ्रू हम इसको एराइज करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, प्राप्त करते हैं। सेकेंड है ऑर्गेनाइज का, दी ड्रग्स कॉन्टेन्स सेलुलर स्ट्रक्चर, इसमें क्या होते हैं? सेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं। दे डू नॉट कॉन्टेन एनी सेलुलर स्ट्रक्चर, अनऑर्गेनाइज्ड में कोई भी सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है। माइक्रोस्कोपिक कंडक्टर आर इम्पोर्टेंट फॉर आइडेंटिफिकेशन, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स के लिए हमको माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स चाहिए उसके, तो हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स में केमिकल टेस्ट एंड फिजिकल स्टैंडर्ड आर इम्पोर्टेंट फॉर आइडेंटिफिकेशन। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग को अगर हमको पहचानना है तो उसके लिए हम केमिकल टेस्ट करेंगे और फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या है उसका, उसके बारे में आइडेंटिफाई करेंगे। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स के क्या एग्जाम्पल थे? सेना थी, लीव्स था, सिनामोन बर्ग था, फिनल थे, फ्रूट्स थे। इसके एग्जाम्पल क्या? एलॉय हो गया, ओपियम हो गया, गम लाइक एकेसिया, टाइनिन्स, ट्रैकेंथ, ब्लैक कैटेचू, ये अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स है।